हे राजन, एक दिन एक दूत खबर लेके आया कि जरासंध के यहाँ पर बंदी गृह में 20,800 राजा बंधित हैं। उन्होंने खबर भिजवाया कि आप ही हमारे प्राणदाता है, आप हमारी रक्षा करिए, हमें यहाँ से मुक्त कराइए। जब वो पत्र वहां आया तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। थोड़ी देर बाद नारद जी भी आते हैं, बोले पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ रखा है, वहां पे आपको निमंत्रित किया है। भगवान ने कहा ठीक है, वहां पर भी आता हूँ। अब भगवान उद्धव जी के साथ बैठ के बोलते हैं कि ये बताओ, अब मैं जाऊं तो जाऊं, लेकिन किसके पास जाऊं? दोनों को हाँ तो बोल दिया है। तो उद्धव जी कहते हैं देखो, अश्वमेध यज्ञ में विजय कब प्राप्त होता है? जब सभी राजाओं को जीत लिया जाए। तो इसलिए पहले हमें पांडवों के यहाँ जाना चाहिए, और जब युद्ध का समय आएगा, विजय का समय आएगा, उस समय उसको भी हम हरा देंगे और उनको मुक्त कर लेंगे। तो उनकी बात मानकर भगवान सब परिवार वहां आए हैं और उनका खूब स्वागत हुआ है, और चारों तरफ विजय तो प्राप्त कर लिया, लेकिन बाकी वही बचा था, जरासंध। तो भगवान ने कहा सेना के साथ जाएंगे युद्ध करने के लिए तो हमारी क्षति होगी और उनकी भी क्षति होगी, तो एक काम करते हम चलते हैं केवल। तो भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम ये तीनों ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां गए हैं। और जो जरासंध है ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भक्त है, क्योंकि जब उसने कृष्ण को हराया ब्राह्मणों की यज्ञ करने से, तब से भक्त बना है। तो भगवान वहां पहुंचे हैं और भिक्षा देता था सुबह सुबह सबको। तो भगवान वहां पहुंचे हैं, तो बोले क्या चाहिए बताओ? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें मल्ल युद्ध चाहिए। तो जरासंध बोला कि कोई ब्राह्मण मल्ल युद्ध तो नहीं मांग सकता, तुम कौन हो? चिंता मत करो, मैंने मल्ल युद्ध दिया, लेकिन तुम कौन हो बताओ? तो सभी ने अपनी दाढ़ी मूंछें उतारी, तो बोले अच्छा। तो भगवान कहते हैं मैं कृष्ण हूँ, ये अर्जुन है और ये भीम है। तीनों का परिचय। बोले तुम्हारी जिससे इच्छा उससे मल्ल युद्ध करो। तो भगवान कृष्ण की उंगली करते हुए कहता तू तो रणछोड़ है, तू तो डर के भाग गया था, डरपोक है, तुझसे तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, साइड हो जा। अर्जुन की ओर बोलते ये तो बच्चा, इससे क्या युद्ध करूं? भीम की ओर देखते कहते हाँ ये बलवान है, ये मेरे टक्कर का, इसके साथ युद्ध करूंगा। क्या था महाराज, प्रारंभ हो गया मल्ल युद्ध। सुबह सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक युद्ध चलता, फिर शाम को साथ बैठते, युद्ध चलता, साथ बैठते, करते करते युद्ध करते करते 27 दिन बीत गए। तो भीम कहते हैं भगवान कृष्ण के पास आकर कि मैं युद्ध कर करके थक गया हूं, मेरा शरीर पूरा थक गया है। तो भगवान कहते हैं कि जब भी तुम युद्ध करते हो मेरी तरफ क्यों नहीं देखते? क्योंकि अब तक भीम को अपनी भुजाओं पर भरोसा था, इसलिए देखा नहीं। आज भुजाओं का बल समाप्त हो गया है, तो अब भगवान के शरण में आया है। प्रेम से बोलिए, जब तक हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तब तक ठीक है। बीमारी लगती है तो सबसे पहले हम जाते हैं डॉक्टर के पास, इलाज कराते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे। जब करते करते जेब खाली हो जाएगी, फिर कहाँ पहुंचेंगे? मंदिर में। बोले भगवान आप ही हो जो हमारी इस रोग बीमारी को समाप्त कर सकते हो। प्रेम से बोलिए। अब जब लास्ट में आना यही है, लेकिन पहले अपने अपने डॉक्टर के ऊपर, अपने पैसों के ऊपर भरोसा होता है, वो बचा लेगा। जब वो नहीं बचा पाता तो अंतिम में पहुंचा जाता है। तो भगवान कहते हैं जब तुम युद्ध करो उस समय मेरी तरफ देख लेना बस। तो भगवान के कथन अनुसार उन्होंने युद्ध करते समय देखा, तो भगवान ने एक तिनका था, तिनका उठाया और उसको फाड़ा, और फाड़ के दोनों विपरीत दिशा में फेंका, तो समझ गए। तो उसने क्या किया, जरासंध का एक पेड़ से पकड़ा और हाथ से पकड़ के खींचा, दो शरीर के हिस्से किए और दो विपरीत दिशाओं में फेंक दिया, और वहीं पर उसका प्राणांत हुआ है। और हे परीक्षित, भगवान कृष्ण के मना करने पर, उनके मना करने पर भी तुम्हारे दादाजी
जरासंध का मुकुट लेके आए थे। और याद करो, जिस दिन तुम्हें श्रृंगी ने शाप दिया था उस दिन तुम उसी मुकुट को पहने हुए थे और उसमें कली का वास था। प्रेम से बोलिए। इस प्रकार से भगवान ने उनको मुक्त किया है। राजाओं को जैसे उन्होंने मुक्त किया है। राजा अभी एक नहीं दो नहीं 20,800 राजा थे। और राजा भगवान के पास आकर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे वासुदेवाय कृष्णाय हरे, हरे अर्थात हरि भगवान को, वासुदेव कृष्ण को और परमात्मा को और जो सभी क्लेशों को नाश करने वाले हैं, ऐसे गोविंद भगवान को नमन करते हैं। सभी जगह चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कृष्णाय नमो नमः, वासुदेवाय नमो नमः, हरये नमो नमः, परमात्मने नमो नमः, प्रणतक्लेशनाशाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। बोले सभी रूपों को नमन है प्रभु। इस प्रकार से भगवान को प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, प्रभु आपने हमें इस जरासंध के कैद से मुक्त किया है, अब आप हमें इस भव सागर से भी मुक्त कर दीजिए, इस संसार सागर से मुक्त कर दीजिए। तो भगवान कहते हैं, आपका सदा मन मुझ में रहेगा और मुझ में भक्ति करते हुए आप अपने राज्यपाठ को देखिए। ऐसा कहकर भगवान वहां से प्रस्थित होते हैं। सभी राजा अपने अपनी जगह जाते हैं।